नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर खुलकर जहां उनके प्रति श्रद्धाभाव व्यक्त किए गए, वहीं दूसरी ओर वर्तमान हालात पर भी विचार व्यक्त किए गए। इन हालात में कहीं ना कहीं राजनीति भी दिखी। अपेक्षा तो ये की जाती है कि ऐसे अवसर पर यशस्वी पुरुष का गुणगान किया जाए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला जाए और आत्मचिंतन किया जाए। लेकिन लगता है कभी कभी आत्मचिंतन के नाम पर भी राजनीति होने लगती है। आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन वहीं पर जब मायावती अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर सपा और भाजपा पर हमला बोल दिया। क्या कहा? सबसे पहले कहा कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज चरम सीमा पर था। दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दी कि भारतीय जनता पार्टी भले ये कहे कि कानून का राज है, लेकिन सच बात तो ये है कि रोज कमजोर वर्ग पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। समाजवादी पार्टी से विजय सागर जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले मैं बात करूंगा विजय सागर जी, मायावती का ये जो बयान आया, और वो देखा जाए तो सीधे तौर पर पहले सपा पर सबसे ज्यादा तीखा प्रहार है। क्या कहेंगे? चरम सीमा पर गुंडाराज था। ये इनका जो बयान आया है जी, ये बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। हम समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और बहन जी को मैं बताना चाहता हूं कि केवल समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर कानून व्यवस्था का चाहे मामला हो, चाहे कोई भी अधिकार की मामला हो, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो इसकी कभी इजाज़त गुंडागर्दी की नहीं देती है। समाजवादी पार्टी के लोग समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समाज में बगैर किसी भेदभाव के जो भी कार्य होते हैं उसको करने में विश्वास रखते हैं। जो ये बहन मायावती जी का जो बयान आया हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और गैर जिम्मेदाराना बयान है। क्यों दिया ऐसा बयान? क्यों दिया? यह चूंकि आज वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी की जो जमीन है वह खिसकती नजर आ रही है, उनका जनाधार जो है वो खसकता नजर आ रहा है, और आज पूरा प्रदेश माननीय अखिलेश यादव की ओर आंखें पाल के बिछाए हुए बैठा हुआ है। और आज उन्हें लग रहा है कि यदि कोई हमारी जमीन को खसका रहा है या किसी की जो जमीन सरकार बनने जा रही है वो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए उन्होंने इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। ठीक बात। संजय, आप भी तो यही कह रहे हैं कि सपा में गुंडा गर्दी, माफिया राज सब चरम सीमा पर था। आप भी तो वही कहते हैं, और मायावती ने तो उस पर आज मोहर लगा दी है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर्वप्रथम मैं आपके इस जेएमडी न्यूज चैनल के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारे संविधान निर्माता, उनके इस निर्माण दिवस के अवसर पर उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जिनके बनाए संविधान से आज हमारे देश की सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। अभी
सपा के हमारे साथी विजय सागर जी बड़ी सफाई से मायावती बयान पे अपनी बात रख रहे थे। ये क्यों भूल जाती है समाजवादी पार्टी कि नहीं अखिलेश यादव जी के पिताजी का शासन था, ये वही महिला हैं श्रीमती मायावती जी, जिनको वीआईपी गेस्ट हाउस में बंद करके हत्या करने का षड्यंत्र इसी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया था। और बचाने वाली हमारी पार्टी के लोग थे, वरना मायावती शायद है कि इनकी हत्या हो चुकी होती। तो समाजवादी पार्टी आज अगर गुंडा बता रही हैं तो इसमें कोई शक नहीं, महिला है और उन्होंने उसको भोगा है, उन्होंने सत्य कहा, इसमें गलत कुछ भी नहीं। लेकिन आप भी जो बात कहते हैं वही तो मायावती ने कहा है, आप भी तो वही कहते हैं कि गुंडागर्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब बिल्कुल तो मोहर लगा दी बिल्कुल पूरी तरीके से। बिल्कुल वो उन्होंने स्वयं भोगा है। हाँ। और हम लोग रोजमर्रा के जीवन में समाजवादी पार्टी के शासन 2007-12 के हमने देखा है, 12 से 19 तक देखा है, 7-12 मायावती देखा था। मगर जो शासन ये सपा का इन्होंने 12 से 19 तक किया, 17 तक सॉरी, उसमें क्या हालत देश प्रदेश में, पूरी प्रदेश में त्राई मची हुई थी। गली गली गुंडई, भूमाफिया, जमीन कब्जा, खदान लूटो, गंगा बालू लूटो, जमुना मोरंग लूटो, गायत्री प्रजापति के जेल में डालना पड़ा, योगी सरकार ने डाला, करोड़ों अरबों के घोटाले, तो गुंडाराज तो था ही। जी, गुंडाराज दोनों की एक ही बात हुई सामने, लेकिन मायावती ने भी तो कह दिया कि कानून का राज होने का बराबर आप दावा कर रहे हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन कमजोर वर्ग पर रोज जुल्म ढाए जा रहे हैं। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए 22 करोड़ की आबादी है हमारे उत्तर प्रदेश की, किसी भी सेंसस से आप करा लेंगे, आज घटनाएं होती हैं, अपराध अपराधी के दिमाग में पलता है, हवा में नहीं दिखाई देता, अपराध हो जाता है। उसका काम कानून बड़ी सख्ती से पालन हम लोग जरूर करवाते हैं, और जो अपराध करता है उसको सजा देने में बहुत जल्दी शीघ्रता से हमारी सरकार अति संवेदनशीलता से कार्रवाई करती है। घटना कुछ भी हो, घटित होती है, संज्ञान में आती है, कोई वो सुनियोजित नहीं है। समाजवादी पार्टी तरह सुनियोजित अपराध नहीं होते हैं, ये लोग सुनियोजित अपराध करते थे सरकार के संरक्षण में। मानते हैं कि आपके जुल्म ढाए जा रहे हैं, ढाए नहीं जा रहे हैं। आज जो मायावती ने बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान दिया है, जुल्म ढाए नहीं जा रहे हैं, अपराध हो गया उसका पूरा निराकरण किया जा रहा है, अपराधियों को भेजा जा रहा है। बात तो वही, संख्या नहीं है वो, मैंने कहा ना आंकड़े नहीं है, आंकड़े आप गलत, ये इनका केवल बयान है। ऐसे आंकड़े कोई नहीं है कि हमारे अपराध बहुत ज्यादा है, अखबार डेली पढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आपका मीडिया है, कितने अपराध हो रहे हैं, कोई अपराध नहीं ऐसे हो रहे हैं, एक आध कोई छुटपुट घटना हो जाती है, चुनावी माहौल चल रहा है, कोई ले उड़ता है बिना तथ्यों के जाने, गलत सही तथ्य पर उससे बोलने लगते हैं, जबकि आधार उसका कुछ और होता है। तो आखिर मायावती ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं बीजेपी के प्रति? जैसे इन्होंने तो बता दिया कि इसलिए दे रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि सपा बिल्कुल आ रही है, सपा का पूरी तरीके से है, और आप क्यों फिर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? उन्हें अपनी जमीन की चिंता हो रही है। अच्छा। अब चुनाव की हमका जरूरी बच चुकी है, लगभग चुनाव संहिता लागू होने वाली है। अब उनको दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो उन्हें कभी 0 ही मिला था पूरी लोकसभा में, एक तो सवाल था पूरा कि 503 लोकसभा सदस्य उन्होंने खड़े किए तो जीता एक भी नहीं था, 0 मिला था इनको। तो आज उनको लग रहा है उत्तर प्रदेश शायद कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ भी उल्टा सीधा बयान दे करके सही गलत उससे कुछ शायद मिल जाए, तो वो भाजपा सपा तो उसको भी दे दें। ये उनकी राजनीति अकेला चलो चल रही है, वन मैन आर्मी है, वो भी है, इनके यहाँ तो कोई लोकतंत्र तो है नहीं, मालिक है पार्टी, कुछ भी बोले कुछ भी कहें, तो अपनी जमीन तलाशी दिख रही है और कुछ है नहीं, कोई ताकत नहीं है। भैया लगता है कि कभी कभी समाजवादी पार्टी अपना सर्टिफिकेट भी दे देती है। अब लगातार आरोप लग रहा था गुंडागर्दी का। कल ही चंदौली में आपके एक विधायक सीधे तौर पर सीओ से भिड़ गए और बड़ी बुरी स्थिति उत्पन्न हो गई। जब ये भिड़े तो इसे आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ की सभा में इसका उल्लेख भी किया और कहा देखो जब ये सत्ता में नहीं है तब ये क्या कर रहे हैं और जब सत्ता में आ जाएंगे तब क्या करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी की ऐसे जो वारदातें हो जाती हैं, ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं जो आपकी छवि पर भट्टा लगाते हैं?
देखिए, पहले तो मैं बात बताना चाहता हूं, जो हमारे वरिष्ठ संजय कटियार जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कानून का राज है। तो ये बताएं कि जो उन्नाव में जो विधायक जी ने, जिन्होंने जो दुष्कर्म के आरोप में ये गए थे, ये क्या कानून की बात कर रहे हैं? आज इलाहाबाद में फाफामऊ में 6 दलितों की हत्या कर दी जाती है, कानपुर में, चौबेपुर में, पनौपुरवा में लोगों को काट दिया जा रहा है। आज ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश त्राई त्राई हो रहा है, कानून व्यवस्था धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज संविधान की भी धज्जियां ये लोग खुलेआम उड़ा रहे हैं, संविधान का तो ये पालन ही नहीं कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह असंवैधानिक सवाल जो था उसको उत्तर दीजिए। पहले आपके विधायक जी हमारे सीओ से सर लड़ा रहे थे, उसको बोलिए कुछ ना। जो सीओ के सर में टक्कर मार रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग, उनकी बात करिए ना। के साथ अन्याय अत्याचार होगा, अन्याय जनता ने नमूना देख लिया, अत्याचार व शोषण होगा, और जनता की आवाज को, जनता जब हमारे जनप्रतिनिधि हमारी पार्टी जो कहती है की आवाज को नहीं सुनेंगे, जिसमें सभा का झंडा उसमें बैठा गुंडा मारा, बिल्कुल कर दिया है जनता की बात को नहीं सुनेंगे। आपके विधायक आज यहाँ का प्रशासन, आपके विधायक ने बात कर दिया, सीओ को टक्कर मार के, जिसमें सभा का झंडा उसमें बैठा गुंडा की बातें हैं, बिल्कुल जनप्रतिनिधियों की बातें हैं, उनको और इस गुंडा शासन को सर जनता वापस लाने वाली नहीं है। मैं जीएमडी न्यूज के चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि आज यहाँ का जो शासन और प्रशासन है वो सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है। आज यहाँ पर न्याय नहीं दिया जा रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज ये दलितों के साथ भी छलावा कर रही है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जी मनीष श्रीवास्तव हत्याकांड में 1 करोड़ रुपए का दलित को, वहां पर श्रीवास्तव जी को मुआवजा देते हैं, उनके एक परिवार को नौकरी देने का काम करते हैं। चौबेपुर में उन्होंने कितना मुआवजा बांटा, इलाहाबाद की जो घटना हुई है उसको उन्होंने संज्ञान में क्या लिया, वहां पे पीड़ित परिवार से क्या मिले, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन दलित परिवारों के बारे में क्या सोचा? कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग उन जो गरीब हैं, मजलूम हैं, वो चाहे किसी भी जात बिरादरी के लोग हों, यदि उनके साथ जुल्म अत्याचार होगा, उनके साथ शोषण होगा, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे आंदोलन करेंगे, उनकी आवाज को उठाएंगे। और अभी तक जितने अत्याचार हुए, अत्याचार करने वाले भी समाजवादी पार्टी के, नहीं करने वाले समाजवादी पार्टी के, 22 में थाने में जाके हंगामा करने वाले भी समाजवादी पार्टी के, 22 में ये दशा बनी हुई है। इस देश की जनता ने, आप स्वयं गुंडागर्दी करके गुंडा बता रहे हैं। देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है कि 2022 के चुनाव में वो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने जा रहे हैं, भारी बहुमत से बनाने जा रहे हैं। इसीलिए आज चाहे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, आज हम पर अनर्गल आरोप लगा रही है। यदि आज कोई कानून व्यवस्था की बात करता है या कानून का राज चलता है, वो केवल समाजवादी पार्टी में ही राज है। ठीक बात विजय सागर, ठीक आपने बताया। संजय कटियार जी से भी एक बात कह रहे थे, विजय सागर की बातों से एक ध्वनि ये निकल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक है। इसलिए एक है क्योंकि सपा आ रही है और ये दोनों ही दल नहीं चाहते हैं कि सपा को सत्ता में मिलने का अवसर मिले। इसीलिए आज का जो बयान कोट किया जा रहा है, यहाँ तक मायावती कह रही हैं समाजवादी पार्टी के लिए गठबंधन चाहे जितने कर लो, लेकिन कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्या ये एक मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पीछे से एक है और एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तत्पर हैं? क्या कहेंगे? इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं है। मायावती ने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी के नेता को जो माफ कर दिया उन्हें वीआईपी गेस्ट आउट कांड के लिए, वो गलती थी और उस गलती इन्होंने कहा कि माफी मांग दे दी, बड़ी गलत काम हुआ। और जबकि इन्होंने उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, तो जिनके साथ लड़ा था वो पहले हम लोगों के साथ कोई चुनाव तो लड़ा नहीं अभी तक। आपके साथ लड़ने की तैयारी है। सरकार बनाई सरकार बनाई है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। कभी
जनहित में जनता के हित में कुछ फैसले करने होते हैं और तभी तो उन्होंने किए हैं। जनता पार्टी के लेकिन जो आज ये बात कर रहे हैं कि समय बहुजन समाज पार्टी कोई गठबंधन हो जा रहा है कि कोई वो साथ में अंदर से जा रहा है, वो इनकी चिंता है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। हम खुद 325 सीटें जीत करके 2017 में इनके ताबूत में कील ठोक कर आए हुए हैं। तो ये हमारे लिए क्या बात करेंगे? हम तो फिर जीतेंगे और चुनाव इससे ज्यादा सीटें जीतेंगे। 350 का दावा आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए वर्मा जी, 350 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे अपने काम के दम पर, अपनी पार्टी के नेताओं, अपने हमारे द्वारा विकास के दम पर। यहाँ वंशवाद और जातिवाद वाले चलाने वाली पार्टी नहीं हमारी पार्टी, सिर्फ विकासवाद और राष्ट्रवाद पे काम कर रही है और यही मुख्य नारा होगा हमारे 2022 के चुनाव का। क्यों आपको कौन सी गणित लग रही है विजय सागर, जिससे कि आपको ये लग रहा है कि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी एक ही स्वर में बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सिंपैथाइजर हैं? हमला जितना तीखा सपा पर होता है उतना तीखा हमला न तो भाजपा बसपा पे करती है और न बसपा जो है वो भाजपा पे करती है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कौन सी गणित है ये? इस समय बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य कर रही है जी। आज इन दोनों पार्टियों का गुपचुप छिपा एजेंडा है। ये सामने एक दूसरे के प्रति कॉर्नर है। चाहे प्रदेश में आपने देखी होगी, चाहे कितनी भी हत्याएं हो रही हों, बहन जी ने कोई भी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं उठाया। या तमाम सी ऐसी हत्याएं हो रही हैं, तमाम से ऐसे कांड हो रहे हैं तब, लेकिन कहीं पर भी मायावती जी का कोई भी बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं आता है और भारतीय जनता पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कोई ऐसे अनर्गल बयान नहीं देती है। हम समाजवादी पार्टी के लोग जहां कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है, हम उस पीड़ित परिवार के साथ दिखाई देते हैं। हम उस हर चीज का विरोध करते हैं जो असंवैधानिक रूप से हो रहा है, जो गैर संवैधानिक रूप से कार्य किए जा रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग हम उसका हमेशा विरोध करते रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी बता रही है कि हम अपने विकास के दम पर आगे चुनाव लड़ेंगे। कौन सा विकास? अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ दिनों तक जो बॉर्डर पे हमारे किसान बैठे हुए थे उनको खालिस्तानी लोग बता रहे थे, उनको क्या क्या कहते थे, आतंकवादी बता रहे थे। आज जब उनकी जमीन खिसकती दिखाई दी, जब उनको लगा कि अब पंजाब और यूपी में चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमीन सरक जाएगी, तब उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये जो कृषि कानून है उसको वापस ले लिया। और समस्या समाजवादी पार्टी ये नहीं है वापस ले लिया, समस्या आपकी है क्रेडिट कौन ले, समस्या ये क्रेडिट कौन ले? मोदी जी सुबह आए वापस, किसान आप हल्ला मचा रहे हैं, मुझे क्रेडिट मिल जाए। बॉर्डर पे डटा रहा, आपके साथ में कौन है? डटा रहा, सर्दियां उसने झेली, किसान के खिलाफ ज्यादा शहादतें दी, किसान के खिलाफ लाठियां चलाते थे आप, आज किसानों पे गोली चलवाते थे आप, कर रहे हैं। वही किसान राम मंदिर में जाता था बेचारा, श्रद्धा से गोली चलवाते थे आप। करते हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? आज आपने आपके गाड़ी बजा पर खत्म करवा के गुंडे कर जेल में डालते थे, अतीक अंसारी जेल में आपके नेता, ऐसी बात करते हैं आप कहां से धुल के चले आए? कौन से कर दिया? आपकी पार्टी कहां से धुल कर आ गई? रेलवे को आपने बेच दिया। आप क्या क्या चिल्लाने से थोड़ी होने वाला है, जनता देख रही है। आप चंद चिल्लाने से वाला, जनता देख रही सच्चाई क्या है। चंद पूंजीवादियों की पार्टी की सरकार है, आज उन्हीं के इशारे पर यह कार्य कर रही है और उनको फायदा पहुंचाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। संजय कटियार, आज बीएसपी ने फिर यह दावा किया है कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, नंबर 1। और उन्होंने यह भी दावा किया कि इसलिए सरकार आ रही है कि हमारे ही समय में सच्चा कानून राज था, किसी भी अपराधी की जरा भी अपराध करने की हिम्मत नहीं होती थी। ये सीधे सीधे मायावती ने कहा। तो मायावती ने भी कहा, जैसा कि अभी कह रहे थे, हमारे इनसे बात करेंगे विजय सागर से, कि वो कह रही थी कि आज जरूरत है संविधान बचाने की, और संविधान जो है बचेगा जबकि सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, सड़क पर उतरने से कहीं संविधान नहीं बचता है। मैं आपसे सीधे सीधे 3 सवालों का जवाब लेना चाहता हूं कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, सीधे तौर पर जो उन्होंने कहा
कि सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है, और तीसरे उन्होंने कहा कि सच्चा कानून राज उनकी ही सरकार में था। क्या कहेंगे संजय कटियार? 2007 से 2012 में सत्ता में रह चुकी है और 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी रह चुकी। तो प्रदेश की जनता की आंख बंद की है, सब देख चुकी ना कि समाजवादी की गुंडाई देखी और बसपा की जातिवादिता देखी। सबसे ज्यादा हरिजन एक्ट लगाए गए तो उन्हीं के राज्य में लगाए गए, फर्जी मुकदमे दायर किए तो उन्हीं के राज्य में दायर किए, सबसे ज्यादा गुंडाई अगर हुई समाजवादी पार्टी के सरकार में हुई। ये सब जनता भोग चुकी थी, लेकिन विकास होता नहीं था। कानून राज तो ठीक था। कानून राज देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा बड़ा राम राज आज है। आज के जमाने में राम राज जरूर है। अपराधी सारे जेल में, सारे गुंडे माफिया माफी मांगते घूम रहे हैं, सरेंडर करते घूम रहे हैं, जेल में रखो बाहर नहीं, गाड़ी ना पलट जाए। आज ये माहौल है। जब गुंडे डरने लगे, कांपने लगे, समझिए फिर कानून राज तब है ना। तब तो गुंडे इनके पलते थे, थानों में बैठ के दलाली करते थे समाजवादी पार्टी गुंडे। तो वो गुंडा राज था कि ये गुंडा राज है? आज गुंडा तो दरोगा पास जाता, मुझे जेल बंद कर दो, तो बंद कर दो कि हमें कुछ होने जाए। मैं खाली जातिवाद था और कानून राज तो ठीक था, आप जैसा नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं था। कानून क्या, दुनिया भर का बाबू सिंह कुशवाहा जेल चले गए, दुनिया के लूट, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, करोड़ों के दलाली होती थी। ऐसा एक टैक्स लगता था, सारा यहाँ तक कि मोरंग पे टैक्स लगता था। एक मायावती टैक्स के नाम से चला था, तथाकथित शाम वाले बेचारे परेशान रहते थे। उसमें एक मायावती टैक्स लगा था आबकारी विभाग द्वारा। एक मोरंग खनन में वो एक टैक्स लगा था, प्रति ट्रक 5000 ट्रक वसूली होती थी। बाबू सिंह कुशवाहा के मंत्री थे, करोड़ों रुपए वसूली होती थी। यही काम समाजवादी पार्टी गायत्री प्रजापति करते थे। और इनके यहाँ एक चीज देख ली भाई साहब, दूसरे लोगों से वसूल करना, अपने घर भरना, और उसके बाद बेचारों को जेल में भिजवा देना, खुद राज करना। ये इन दोनों पार्टियों का काम रहा। हमारे यहाँ ना लूट है ना खसोट है। भैया सागर, एक बात, जैसा कि अभी संजय कटियार कह रहे, अभी ये भी बातचीत थी, और आप तो संविधान के प्रति और बाबा साहब के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। क्या मायावती का इस बयान में दम है कि अरे सड़कों पर उतरने से कहीं कोई संविधान थोड़ी बचता है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? और जो उन्होंने वो बातें की कि हमारे में कानून राज था, उन्होंने ये भी कहा कि सीधे तौर पर कि अगर आपको सच्चा कानून राज देखना तो मेरे में, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पूर्ण सरकार आ रही है बहुमत से। ये तीनों सवालों के जवाब में अगर आपने सुना संजय ने कहा, अब आप बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ये कहना है कि जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो ये बयान दिया है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं, ये इनकी केवल सत्ता की बौखलाहट है। काफी वर्षों से आप सत्ता से दूर हो, ठीक है, और आज आप उत्तर प्रदेश में केवल जमीन तलाश कर रहे हो। इसीलिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है, चाहे वो भीतर गाने गुपचुप तरीके से ये लोग आपस में समझौता किए हुए हैं। आज पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी घूम घूम कर समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, और जो समाजवादी पार्टियों की जो उपलब्धियां हैं, जो उनके किए गए कार्य हैं, उनसे लोग प्रभावित होकर आज समाजवादी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे फिर बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और रही बात बहन जी की बात, ये कि उन्होंने जो दूसरी बात कही कि हमें सड़कों पे आंदोलन नहीं करना है, सत्ता परिवर्तन से ही जो हमें संविधान को बचाना है, वो केवल सत्ता परिवर्तन से ही बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इनके रोज एमएलए विधायक हमारी पार्टी कूद के आ रहे हैं, और ये बता रहे हैं पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। इनके 6 एमएलसी हमारे यहाँ आ गए, 2-3 विधायक अभी चले आए, अभी परसों 2 विधायक चले आए, कांग्रेस के टूटी चले आए भाजपा में। भगदड़ इधर मची हुई, सही है, भगदड़ मची है, आपके दल में भगदड़ मची है, हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज राम राज की बात कर रहे थे, आज जो आपको के पार है, आज कड़वा तेल 200 में है, आज महंगाई सीमा पे है, आज लोग भुखमरी के राम राज्य है, समाजवादी कांग्रेस, किसी को भी ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। आज तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगे, आप देखिएगा। अभी बैठ के गाली दे रहे हैं, लगाए थे, जो उद्योग लगाया, तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ। पूंजीवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका निजीकरण करती है, और ये राम राज्य है।
ऐसा राम राज्य किसी को नहीं चाहिए। आज यहाँ का नौजवान, यहाँ पर सड़कों पे है। आज यहाँ पर जो टेट की परीक्षा हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, आज इनके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों का आज जितनी भी यहाँ पर वैकेंसी होती है, जितने भी यहाँ पर एग्जाम कराए जाते हैं, बिना गला फाड़े अपनी बात कही जा सकती है। एक लाइन तसल्ली से बात कही है आपको जवाब दीजिए, एक लाइन में बस। अभी संजय कटियार कह रहे थे कि जब बीएसपी की सरकार थी तो उसमें दो बातें थी। एक तो इन्होंने ये बताया कि जातिवादी व्यवस्था पूरी तरीके से हावी थी और जात विशेष को ही प्रमुखता थी, नंबर एक। और नंबर दो, उन्होंने कहा उस समय दलित एक्ट बहुत लगे थे, ज्यादा बिल्कुल अनाप शनाप तरीके से, बहुत विशेष वर्ग विशेष के। ये दो आरोप लगाए, इनके बारे में आपको क्या कहना? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो अनुसूचित जात उत्पीड़न के मुकदमे हैं वो लिखे ही नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा। आज दलितों के साथ डेली उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, लेकिन आज मैं उनकी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, आज नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ उनकी सरकार में क्या वास्तव में दलित एक्ट के मुकदमे की भरमार थी? नंबर एक, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दलित एक्ट के बहुत ज्यादा मुकदमे थे। मैंने कहा कोई भी सरकार हो, ठीक है। अच्छा, जातिवादी जो ये कह रहे हैं कि जातिवादी व्यवस्था उस समय लागू थी, वो सपा में थी, बसपा में थी, भाई साहब सभी में थी। जातिवादी, ये लोग जातिवादी राजनीति करते हैं, जातियों को बांट कर ही राजनीति करते हैं। जातिवादी इनकी और कोई व्यवस्था है ही नहीं है। परिवारवाद या वंशवाद या जातिवाद, तीन इनके फार्मूले हैं। ना इनके पास विकास है, ना इनका सुशासन है, ना राष्ट्रवाद है, ना देश है, ना जनता। यहाँ पे एक महीने जा रही है, यहाँ दलित बच्चियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। आज इनके विधायक रेप कर रहे हैं। विजय सागर जी बता दें, क्या ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं? समाजवादी पार्टी बता दें, हमें उत्तर दे देंगे। क्या आप अगर ये मुख्यमंत्री बन जाए? मैं ये कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं क्या समाजवादी पार्टी? बता दें हमको। विश्वास के साथ कह रहा हूँ संजय कटियार नहीं बन सकते। ये जो सिर्फ एक विशेष जात विशेष परिवार के नहीं बनेंगे। कटियार आप चाहे सर्व खोल दो, सर्व आप नहीं बन सकते। आप आखिरी यही स्थिति बसपा में। विजय सागर जी आपने फिर एक बात कह दी, इन लोगों का गुपचुप समझौता है, जरा बताएंगे वो कौन सा गुपचुप समझौता है इन लोगों का? देखिए, इस समय वर्तमान समय में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, आज दोनों पार्टियों को अपनी जमीन खसकती दिखाई दे रही है। इन दोनों का गुपचुप एजेंडा है। यदि ये एजेंडा है कि यदि मेरी सरकार, मेरी इतनी सीटें आती हैं और आपकी इतनी सीटें आती हैं तो आप हमें समर्थन दे देना, और यदि मेरी ज्यादा आती हैं तो मैं आपको समर्थन दे दूंगा, ठीक है। ये ऐसा है, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने दोनों पार्टियों को नकार दिया है। आज वो समाजवादी पार्टी की ओर एक टक आंख लगाकर देख रही है, और 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार। 10 सेकंड इसका उत्तर दे दो। आप तुरंत हमको जरा इसका रिस्पॉन्स करिए। कह रहे हैं कि गुपचुप समझौता हो गया है, और समझौता ये हुआ है। अच्छा, फिर इसके प्रमाण भी है कि पिछले 3 बार सरकार बन चुकी है मायावती किसी के आधार पर। तो इनका सीधा सीधा कहना है कि जिसकी सीटें कम आएंगी वो सपोर्ट कर देगा। बहरहाल सपा के खिलाफ दोनों एकजुट है और ये गुपचुप समझौता है। आप बताएं क्या कहेंगे? एक तो इनका पहले बता दें, समाजवादी पार्टी जो जमीन सरकारी वो हमारी, मायावती के लोग अच्छी तरह जनता देख रही है, आपके बहुत बड़ी ऑडियंस है आपकी, उनको खूब याद होगा इसी का फूलबाग मैदान से कानपुर के मायावती नारा लगाया था। मैं नारा दोहराऊंगा नहीं, मगर उस पर संकेत जरूर भेज रहा हूँ। तिलक तराजू और तलवार इनके मारो डांट डांट। वो सारे समाज को याद है, उसमें ये भी आते हैं हमारे, सागर भी आते हैं। 2007 में ब्राह्मणों बल पे कैसे बना लेते जी, तो उन्होंने तो वही कह रहा, वो गलती नहीं करने वाला है कोई समाज। अब कोई भी समाज या समाज विषय है ही नहीं। अब वही तो कह रहा हूँ, जातिवाद वंशवाद खत्म। कह रहे हैं कि इस तरीके कोई नारा केवल हिंदूवाद, और बाकी रहे गठबंधन की बात कर रहे हैं। अभी एक गठबंधन की अभी कुछ नहीं है। विजय सागर जी को पता नहीं, इनके नेताओं ने कुछ बताया नहीं, हम बता रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव अभी हो जाए, नजदीक आने दीजिए। यही विजय सागर मायावती गोद में जाके बुआ बउआ जाके पैर न छुए तो मेरा नाम बदल दिएगा, मैं संजय कटियार।
ये जाकर अभी बसपा सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, ये मेरा दावा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मायावती का जो आज बयान आया है उसके पीछे एक राजनीति है और पक्की राजनीति है। ये दावा कर रहे हैं हमारे दोनों मेहमान। अगर विजय सागर कहते हैं कि बीजेपी और बसपा में गुपचुप समझौता है, हम आपको एक दूसरे को सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, वहीं ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से सपा बसपा कांग्रेस सब ये एक हो जाएंगे और किसी तरीके से इनको तब भी सफलता नहीं मिलेगी। बहरहाल देखना है 2022 के परिणाम क्या कहते हैं और देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।